सऊदी अरब पे भी कोई जो है भाई वीडियो डालो जिससे ये जो है लोग समझते हैं कि सऊदी में पेड़ पे पैसे लगते हैं, तो मतलब बताओ क्या रहता है। तो भाई जिसने कहा था वो भी सुन ले और बाकी लोग भी, कि इंडिया के मुकाबले तो वाकई यहाँ पेड़ पर ही पैसे लगते हैं। बहुत इजी मनी है, बहुत, आपको सिर्फ काम करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। मतलब कोई खुराफात नहीं करनी है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है पैसे कमाने के लिए। देखो जब आपको कोई सैलरी देगा तो वो जाहिर सी बात है काम तो आपको करना ही पड़ेगा, तो वो उस चीज़ को मैं कोई बहुत मेहनत या बहुत वो नहीं मानता हूँ। अच्छा, अब इंडिया और यहाँ में कंपेयर करते हैं तो यहाँ में और इंडिया में बहुत फ़र्क है। मैं भी अभी लॉकडाउन था तो 3 पौने 3 साल रुका, तो मैंने देख लिया काफ़ी सारे सब ईमानदार लोग हैं माशाल्लाह, और बहुत ठीक ठाक लोग हैं। ज़्यादातर तादाद ईमानदार लोगों की ज़्यादा है, तो इसलिए रिस्क है वहाँ पर। लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है कि जहाँ आपको रहना है बसना है वहाँ पर चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि सऊदी दुबई में पैसा मुश्किल है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत इजी मनी है और बहुत, बस आपको सैलरी की डेट का इंतज़ार करना है और अपना काम करते रहना है जो काम करने आप आए हो यहाँ पर। बाकी लोग जो फंस जाते हैं आकर, तो वो 1-2%, करोड़ों लोग हैं यार। 1-2% अगर एक आध आदमी कहीं कोई खबर मिल गई कि उसका जो है वो ठीक नहीं है ऑनर या कोई दिक्कत हो रही है, तो वो इतना तो हो जाता है ना। अब इंडिया ही देख लो, आप स्टेट बदलते हो तो कितनी ट्रोलिंग होती है, फिर ट्रोलिंग छोड़ो अपने यहाँ, तो मतलब फिर हमला वमला वो सारी चीज़ें। यहाँ तो कुछ भी पहनो कुछ भी खाओ, अगर आपके किसी काम से इन्हें कोई दिक्कत नहीं है तो आपको कभी भी ये टच नहीं करेंगे। फ्रीडम यही होता है ना, कि आपके, वो बचपन में कहानी पढ़ी थी ना स्कूल में कि आपकी आज़ादी वहाँ ख़त्म होती है जहाँ मेरी नाक शुरू होती है। तो वही चीज़ है कि आपके किसी कृत से कोई दिक्कत नहीं हो रही है किसी को, तो ठीक है, आप करते रहो अपना जो भी आपको करना है। बाकी जो हराम है वो हराम है, जो हलाल है वो हलाल है। फिर यहाँ पर अगर आप जो है कोई आपका पैसा वैसा अगर नहीं दे रहा या नहीं दे रहा, तो उससे आप, अगर आप उसे तुरंत ये बोलोगे कि योमल क़यामा, क़यामत के दिन या योमल आखिरत, आखिरत के दिन मैं करूँगा, तो वो डर जाता है, वो कर देता है आपका हिसाब। लेकिन अब इंडिया में भी तो मुसलमान हैं ही ना, उन्हें भी पता है कि आखिरत भी है, रोज़े महशर भी है, हिसाब व किताब भी है। लेकिन भाई नहीं डरते हैं, बिल्कुल नहीं डरते हैं। मतलब हैं डरने वाले, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा तादाद में ना डरने वाले हैं। अगर अपने हिसाब से हिसाब किताब लगा लेते हैं, और हराम हलाल मतलब वही चीज़ है ना कि अपने मतलब का हलाल उठा लेते हैं, जो अपने मतलब का नहीं है उसे छोड़ देते हैं। उस चीज़ को जो है, जो हराम है अपने मतलब का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी जुगाड़ लगा ली और उसे अपने अपने ऊपर हलाल करार दे दिया। तो सारी बातों का नतीजा यही है कि इजी मनी है। जो लोग रोते गाते रहते हैं कि ये है, ऐसा है, वैसा है, तो वो काम चोर हो सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा आपको। आप कहीं भी हो काम तो करना पड़ेगा यार। अभी इंडिया में ही आप किसी की जॉब करते हो तो वो तो गन्ने के जूस में गन्ना निकाल की तरह, जैसे गन्ने का जूस नहीं निकाला जाता वैसे पेरने की कोशिश करता है इंसान। मतलब मोस्टली की थिंकिंग है, चाहे आप कंपनीज ले लो चाहे प्राइवेट जॉब्स उस तरीके की ले लो, पर्सन के पास किसी, तो यहाँ तो फिर भी वो चीज़ नहीं है ना। और फिर सारी फैसिलिटीज़ हैं आपके पास, कमरा, एसी, गाड़ी, हर एक चीज़ की फैसिलिटीज़ देते हैं। इतनी फैसिलिटीज़ के बावजूद भी अगर आपको ये लगता है कि बड़ी दिक्कत है तो आपको आना नहीं चाहिए। फिर आप उसी अंडे में बैठे रहो और वहीं जो है वो आधी रोटी घर की अच्छी, तो आधी रोटी घर की खाते रहो आप। अपने से तो नहीं आधी खाई जाती, अपने से तो भाई पेट भर के ही खानी है। और उससे महत्वपूर्ण ये है कि घर वालों को पेट भर के खिलानी है चीज़ें। फिर रोटी से आगे भी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ रोटी ही नहीं होती है। बेशक रोटी ही सबसे बड़ी चीज़ है, पेट भर जाना बहुत बड़ी बात होती है, अल्लाह का करम होता है। उसके अलावा भी ज़िंदगी है, चीज़ें हैं, तो वो उसके लिए काम करना पड़ेगा आपको, अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी। तो कोई उसमें वो नहीं है कि दिक्कत है ही दिक्कत है। लोग जाते ही हैं यार, दुनिया, आदमी यूरोप भी जाता है, अमेरिका भी जाता है, हर जगह जाता ही है काम करने, जहाँ उसे काम करना पड़ता है और अपनी मेहनत का जो है फल मिलेगा तो जहाँ जाएगा। तो गल्फ में क्या दिक्कत है, गल्फ की ही आदमी बुराइयां करता रहता, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है असल में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सऊदी भी बहुत अच्छा है, दुबई भी बहुत अच्छा, कतर, ओमान, कुवैत, सब अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब अच्छे हैं। बेहतरीन काम है, इजी मनी है, टाइम से पैसा मिल जाता है, टाइम से सारी चीज़ें हो जाती हैं, बेहतरीन ज़िंदगी होती है हमारी भी, हमारे परिवार की भी। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए यार इंसान को। कोई क्या कहते हैं